हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम सीए भावना अर्चंदानी और आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट बजट वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं द वर्ड बजट पर कि इस बजट वर्ड का मीनिंग क्या होता है और ये कहाँ से आया। से बजट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है बगट। ठीक है, बगट का मीनिंग होता है स्मॉल लेदर बैग। स्मॉल लेदर बैग में किस तरीके से, जैसे हम बात करें सेंटा क्लॉज की, तो सेंटा क्लॉज अपने बैग के अंदर सारे गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स लेकर आता है, वैसे ही गवर्नमेंट अपने इस बजट के थ्रू इकोनॉमी के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग्स लेकर आती है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो गवर्नमेंट बजट से पहले हम बात करें कि जैसे हमारी फैमिलीज़ मंथली बजट प्रिपेयर करती है। मंथली बजट मीन्स कि आने वाले जो मंथ है उसमें किस तरीके से हमारे इनकम के सोर्सेज क्या क्या होंगे और हम उन सोर्सेज से आने वाले इनकम को खर्च कहाँ कवर करेंगे। जैसे एक फैमिली को मेडिकल पर, ग्रॉसरी पर, एजुकेशन पर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई, इन सब पे क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर करना होता है। लेकिन उनके जो इनकम के सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उन्हें प्लानिंग करनी होती है कि जो पूरा मंथ है उसमें किस तरीके से इनकम आएगी और किस तरीके से उसको खर्च किया जाएगा। तो वैसे ही हर इकोनॉमी अपने आने वाले फिस्कल ईयर के लिए, फिस्कल ईयर बोल लीजिए या फाइनेंशियल ईयर बोल लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडेड विथ 31 मार्च में इंडियन फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर ख़त्म होता है। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्लानिंग करती है कि उसके रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या होंगे और उन्हें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर या कहाँ कहाँ पर उन्हें एक्सपेंडिचर करना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, एजुकेशन पर, इन सारी चीज़ों पर क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर करना होता है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे और उन एक्सपेंडिचर्स के लिए रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या होंगे, ये गवर्नमेंट को पहले से ही प्लान करना होता है, प्रोजेक्ट करना होता है, एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के इस एस्टिमेटेड रिसिट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का बजट बोलते हैं। ठीक है, सिंपली व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसिट्स। ठीक है, तो आने वाले साल के लिए, फिस्कल ईयर के लिए, जैसे मैं 2020-21 की बात करूं तो 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 पे ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। तो इसके लिए बजट कब प्रेजेंट किया जाएगा? इसके लिए बजट इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के पहले किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? इंडिया में ये बजट प्रेजेंट किया जाता है फेब के फर्स्ट वर्किंग डे पर। ठीक है, तो 2021 के बजट की अगर मैं बात करूं तो वो प्रेजेंट हुआ था 1 फेब को और उसे प्रेजेंट किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। बजट इंडिया में फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंट हुआ था वो हुआ था 1860 में। ठीक है ना, 18 फेब 1860 में, और इसे प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने। और तब से लेके आज तक जो बजट है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है? देखिए, हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के 3 लेवल है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, राइट। तो सेंट्रल लेवल पर जो बजट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड जनरल बजट और यूनियन बजट। ठीक है, एक तो बजट होता है यूनियन बजट और दूसरा बजट होता है रेलवे बजट। ये दोनों बजट सेंट्रल लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हर एक स्टेट अपने लिए अलग अलग बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का बजट, राजस्थान स्टेट का बजट, MP स्टेट का बजट, बिहार स्टेट का बजट। तो ये बजट स्टेट लेवल पर अपनी अपनी स्टेट के लिए CM प्रेजेंट करते हैं
देन उसके बाद में लोकल लेवल पर, जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये अपने अपने लेवल पर क्या करती हैं, अपने बजट बनाती हैं और अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है गवर्नमेंट बजट में, उसमें हमें स्टेट और लोकल लेवल के बजट के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट यूनियन बजट। तो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो सब हम यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली व्हाट इज़ द गवर्नमेंट बजट? द गवर्नमेंट बजट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडेड विथ 31 मार्च। चलिए बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट बजट बनता कैसे है। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? There are two components of government budget. The first one is capital budget and the second one is revenue budget. Right? तो अब आपको ये सीखना है कि कैपिटल बजट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और रेवेन्यू बजट में कौन कौन से आइटम आते हैं, किस तरह के नेचर के आइटम आते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, कैपिटल बजट में कैपिटल नेचर के आइटम आएंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर वो होता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इफेक्टेड करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इफेक्टेड करता है किसी भी तरीके से। ठीक है, कैसे ये अभी हम समझेंगे। लेकिन रेवेन्यू बजट वो होता है जिससे ना तो किसी एसेट पर इम्पैक्ट आता है और ना किसी लाइबिलिटी पर। ठीक है, ना तो ये एसेट को इफेक्टेड करता है ना लाइबिलिटी को। कैसे, तो बात करते हैं। देखिए, कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन कैपिटल रिसिट्स, क्योंकि बजट में होती ही दो चीज़ें हैं, या तो रिसिट्स होते हैं या एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक्सपेंडिचर को लिख रही हूँ, कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम रेवेन्यू बजट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स क्या होते हैं और कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हम इसे समझेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ यही चीज़ है जो समझने की है, ज़्यादा अच्छे समझने की है। देखिए, इसे कैसे ध्यान रखेंगे। हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विथ कैपिटल रिसिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर रिसिट्स। रिसिट्स का मतलब क्या होता है? रिसिट्स का मतलब होता है पैसा आ रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपके पास में क्या आ रहा है, फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, दैट इज रिसिट। अब रिसिट दो तरह की हो सकती है, या तो वो कैपिटल नेचर की होगी या वो रेवेन्यू नेचर की होगी। कैपिटल नेचर की रिसिट्स वो होंगी जिनका असर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू नेचर की वो रिसिट्स होंगी जिनका असर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिला के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर इम्पैक्ट, यानी कि बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं भाई। जो एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती है उन्हें हम किस में शो करते हैं? उन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ना। तो ये आइटम्स किसके होंगे? बैलेंस शीट के नेचर के होंगे। और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। यानी इनका नेचर ये कहीं ना कहीं किसको बिलोंग करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। फॉर एग्जाम्पल, हमने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज करना ये P&L के नेचर का है, ये बैलेंस शीट का है? बैलेंस शीट का है। लेकिन उस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना वो कौन से नेचर का है? वो रेवेन्यू नेचर का है। वो किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट के नेचर के आइटम्स की बात हो रही है अल्टीमेटली। अब रिसिट्स क्या होती हैं? रिसिट्स से फंड आता है, पैसा आता है, लेकिन ये वो रिसिट्स हैं, ये वो पैसा है जिसके आने के बाद आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाएगी
कि आपको उसे क्या करना है, रीपे करना है। कुल मिला के एक सरदर्दी आ जाएगी, एक लाइबिलिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है, उसे रीपे करना है। ठीक है, जैसे हमने लोन लिया, ठीक है ना, जैसे मैं एक बैलेंस शीट का एग्जांपल बना के दिखा रही हूँ। लोन लिया, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, राइट। जब हम लोन लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बोरोइंग्स। मान लीजिए 2 लाख का हमने लोन लिया, हम कहाँ दिखाएंगे इसे, हम इसे लाइबिलिटी के साइड में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, रीपे करना है। ठीक है, बोरोइंग की तो पैसा तो आया ना, लेकिन साथ में क्या लेके आया, लाइबिलिटी लेकर आया। पहली बात, लाइबिलिटी लेकर आया। या फिर ऐसी रिसिट्स जो आपके एसेट्स को क्या कर देंगी, रिड्यूस करेंगी। भाई लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करेंगी और एसेट्स को क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी। कैसे रिड्यूस करेंगी, मान लीजिए मैंने किसी को लोन दे रखा था, ठीक है, दे रखा था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एडवांसिंग लोन। मैंने 2 लाख का लोन किसी को दे रखा था, उसने मुझे रीपे कर दिया। जब उसने मुझे रीपे किया तो मेरे पास में पैसा आया, मेरे पास में फंड आया, लेकिन ये फंड आने के बाद मुझे ये एडवांसिंग लोन को क्या करना पड़ेगा, मेरे एसेट साइड से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट क्या हो गई, एसेट रिड्यूस हो गई ना। तो दोनों ही बातों में फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये ऐसा पैसा है, ये ऐसी रिसिट है जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है या एसेट्स को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, सो दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, सो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिट्स, those receipts of the government which either create liability और देखो याद रखने के हिसाब से ध्यान रखना, अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना तो साथ में एसेट रिड्यूस होगी। ठीक है, और रिड्यूस एसेट्स, ठीक है ना। तो इस तरह की रिसिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिट बोलते हैं ना। रेवेन्यू रिसिट्स, भाई रेवेन्यू नेचर का एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईदर की जगह पर बोलना है नीदर। ठीक है, नीदर क्रिएट liabilities nor reduce assets, right। जैसे मान लीजिए आप एक्टिवा से जा रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना, गवर्नमेंट ने आपका चालान काट लिया, ठीक है, 200 रुपीज़ का। क्या ये चालान गवर्नमेंट आपको वापस देगी, ये पैसा आपको वापस देगी, नहीं देगी ना। दिस इज रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिट। ठीक है ना। तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट्स में इतना सा डिफरेंस है कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर इम्पैक्ट डालती हैं, वो नहीं डालती हैं। ये लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और एसेट को रिड्यूस करती हैं, उनका लाइबिलिटी पर और एसेट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। देखिए इस टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अभी हमें इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं, बट अभी हमसे बात कर रहे हैं कि ये कैपिटल और रेवेन्यू होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, अभी तक आपके पास में फंड आ रहा था, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप खर्च कर रहे हो, पैसा जा रहा है। ऐसा एक्सपेंडिचर जो या तो आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा या आपके एसेट्स को क्रिएट कर देगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन मैं बैलेंस शीट बना के एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। बैलेंस शीट है, दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड। पैसा आ रहा है, ठीक है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, खर्च कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। कैसे जा रहा है? मैंने किसी से लोन लिया था तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में बोरोइंग करके दिखाएंगे ना। अभी तक मैं यहाँ दिखा रही होंगी 2 लाख की बोरोइंग, मैंने लोन लिया था। अब मुझे क्या करना है? उसे रीपे करना है। रीपे करना यानी कि पैसा गया, फंड गया, एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन रीपे करते ही मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो मुझे लाइबिलिटी साइड पर स्ट्राइक मारना पड़ेगा। मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। या फिर मैंने एक मशीनरी परचेस करी। जब आप मशीन परचेस करोगे तो पेमेंट करोगे ना। जैसे मान लीजिए 1 लाख की मशीन परचेस करी, पेमेंट किया, पैसा गया, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर मशीन एसेट साइड में दिखाई आपने, तो इस एक्सपेंडिचर से आपकी एसेट्स क्या हो रही हैं? क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर रिड्यूस द लाइबिलिटी और क्रिएट द एसेट, ठीक है। रिड्यूस द लाइबिलिटी और क्रिएट द एसेट। कैपिटल रिसिट का बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। कैसे? अब मैं इसको लिख के बताती हूँ आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस द लाइबिलिटी। देखो इसका बिल्कुल अपोजिट है। आप अगर एक चीज़ को समझ गए, एक चीज़ को पकड़ लिया आपने, तो बाकी के सारे पॉइंट्स तो आप खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। बट समझिएगा, समझने की बात है। तो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होंगे जो या तो आपके एसेट्स को क्रिएट करेंगे, लाइक आपने मशीनरी खरीदी, या आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, जैसे आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू वो होंगे जिनका एसेट्स पर और लाइबिलिटीज पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आपको इधर की जगह पर क्या बोलना है? आपको बोलना है नीदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस द लाइबिलिटीज, राइट। अब हम इस टॉपिक को एक एक करके डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद बजट रिसिट्स। तो सबसे पहले देयर आर 2 काइंड ऑफ बजट रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स and revenue receipts, right? Capital receipts are those receipts of the government which either create sardardi, liability, either create liability or reduce assets. But what is the meaning of revenue receipts? Which neither create liability nor reduce assets, right? ठीक है ना। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैं फर्स्ट बात कर रही हूँ कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स वो होंगी जो गवर्नमेंट के लिए फंड तो जनरेट करेंगी, फंड तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एसेट्स भी क्या होंगे? रिड्यूस होंगे, ठीक है ना। एसेट्स भी रिड्यूस होंगे। तो कैपिटल रिसिट्स कौन कौन सी होती है? तो कैपिटल रिसिट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? ईदर क्रिएट लाइबिलिटी। तो ऐसे कौन कौन सी रिसिट्स होती हैं जो लाइबिलिटी को क्रिएट करती हैं, और रिड्यूस एसेट्स। ऐसे कौन कौन से रिसिट्स होती हैं
जो एसेट्स को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट थी और गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कहाँ से की जा सकती है? बोरोइंग फॉरेन कंट्रीज से की जा सकती है, बोरोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ से की जा सकती है। तो ये बोरोइंग्स क्या करेंगी, ये बोरोइंग्स गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्हें क्या करना होगा, इन्हें आपको पे करना होगा, ठीक है। या फिर रिड्यूस एसेट्स। रिड्यूस एसेट्स कैसे? आपके पास में से गवर्नमेंट के पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ दिखाया जाता है? ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स हम एसेट साइड में दिखाते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में शेयर परचेज कर रखे हैं या कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज करके रखी है, तो पैसा लगाया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ दिखाया होगा अभी तक? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखाया होगा, राइट। अब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ये इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपने ये इन्वेस्टमेंट सेल करेगी तो फंड आएगा, लेकिन आपका एसेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से फंड तो आ रहा है, लेकिन इससे आपकी एसेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री को या किसी नेबरिंग कंट्री को मान लीजिए लोन दे रखा था, तो जब हम लोन देते हैं, दैट इज आर एसेट, हमने कहाँ दिखा रखा होगा, एसेट साइड में, एडवांसिंग लोन, इस तरीके से दिखा रखा होगा। अब वो सामने वाली कंट्री ने या वो सामने वाले पर्सन ने लोन का क्या कर दिया, हमें रीपेमेंट कर दिया। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, हमारे पास में पैसा तो आया, दिस इज नेचर ऑफ रिसिट, लेकिन इससे हमारी ये एसेट, भाई उसने लोन चुका दिया, आपको यहाँ से इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपकी एसेट क्या हो गई, इससे आपकी एसेट हो गई रिड्यूस, ठीक है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, इसे हम बोलेंगे रिकवरी, पैसा हमें वापस मिल गया ना, तो रिकवरी ऑफ लोन आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट, ठीक है। उसी तरीके से हम लाइबिलिटी की बात करें, तो जैसे हमने बोरोइंग्स की बात करी कि हमने लोन लिया, अब हम लोन लेते हैं तो हम कहाँ शो करते हैं, हम शो करते हैं यहाँ पर, दिस इज बोरोइंग। तो हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की ना, पैसा तो आया, बट दैट इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। लोग प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटी है ना कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको पीएफ का पैसा वापस चुकाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना। तो पीएफ डिपॉजिट्स ये गवर्नमेंट के लिए क्या क्रिएट करेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो दीज लाइबिलिटीज, ये रिसिट्स तो लेके आ रही हैं, लेकिन ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसिट। तो आपको कैसे समझाना होता है, फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट्स आर दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट which either create liability or reduce assets. There are two kinds of capital receipts, either creation of liability or reduction of asset. For example, borrowings, तो आप एक दो sentences borrowing के बारे में लिख के समझाएंगे। Borrowings and FD deposits create liabilities and disinvestment, देखो disinvestment is important
टॉपिक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट एंड एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट, ठीक है ना। तो इनसे हमें हमारे पास में क्या आ रहा है, गवर्नमेंट के पास में फंड आ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट किस पर आएगा, लायबिलिटी पर और एसेट पर आएगा। लेकिन ऐसी रिसिट्स जिनका इम्पैक्ट ना तो लायबिलिटी पर आएगा ना एसेट्स पर आएगा, ऐसी रिसिट्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं, राइट। अब ये रेवेन्यू रिसिट्स कितने तरह की होती है, देखिए रेवेन्यू रिसिट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट टैक्स रेवेन्यूज एंड सेकंड वन नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है ना। एक तरफ हमने सारे टैक्स कलेक्शंस ले लिए हैं गवर्नमेंट के और दूसरी तरफ हमने ली है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स क्या होता है, देखिए टैक्स हमें पता है कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। इट इज़ द नेचर ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैक्टर पेमेंट और एक होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। जब हम फैक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि लैंड ली हमने तो हम रेंट पे करते हैं, लेबर से काम करवाया तो हम इंटरेस्ट पे वेजेस पे करते हैं, कैपिटल यूज़ की तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं तो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर को सर्विस करने के बदले में जो भी इनकम रिसीव होती है दैट इज़ फैक्टर इनकम। रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है और पे करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेमेंट है। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। लेकिन कुछ ऐसे भी पेमेंट होते हैं इकोनॉमी में जिसके बदले में इन कंसिडरेशन कोई गुड एंड सर्विस नहीं होता। जैसे मैंने मेरी फ्रेंड को गिफ्ट किया, वापस में कंसिडरेशन में कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। मैंने चैरिटी की, डोनेशन दिया, ठीक है, इन कंसिडरेशन मुझे क्या मिला, आप बोलेंगे दुआएं मिली, ठीक है। अब दुआओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, टैंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो मैं बदले में कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। सो दैट गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पे कर रही हूँ तो ट्रांसफ़र पेमेंट है, जिन्हें रिसीव हो रहा है उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफ़र इनकम है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स को यूज़ करने के बदले में जो पे करते हैं वो होता है फैक्टर पेमेंट, और विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी सर्विस जब हम पे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट। सो व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्यों? क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है कि इस पेमेंट के बदले में गवर्नमेंट हमें कोई सर्विस देगी या कोई गुड देगी। अब आप बोलोगे कि ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही तो खर्च करती है ना, लेकिन खर्च तो सबके ऊपर इक्वल होता है ना, जो पे करते हैं उनके लिए भी, जो पे नहीं करते उनके लिए भी। डायरेक्टली हमें कोई अगर हम 1000 रुपीज़ का टैक्स पे करके आए तो डायरेक्टली हमें उस 1000 रुपीज़ के बराबर कोई गुड या सर्विस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो टैक्स इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट होता है क्योंकि ये बिना किसी इस इंटेंशन के कि हमें बदले में कुछ मिलने वाला है हमें पे करना होता है। और टैक्स का नेचर होता है कंपलसरी। इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट। कंपलसरी क्यों? अगर आपके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है ना। लेकिन गिफ्ट देना, चैरिटी करना, डोनेशन देना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। दीज आर ऑप्शनल, ठीक है ना, ऑप्शनल वॉलेंट्री ट्रांसफ़र पेमेंट। बट टैक्स इज़ अ कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट। तो टैक्स क्या होता है? इट इज़ अ कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, बिना इस बात के सोचे कि हमें डायरेक्टली बदले में कोई सर्विस मिलेगी, दैट इज़ टैक्स। अब टैक्स कितने तरह के होते हैं? देखिए टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है ना। इनकम टैक्स ले लीजिए, वेल्थ टैक्स ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए यहाँ पर, और कस्टम्स। तो ये टैक्स
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये किस में आते हैं? ये गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यूज़ में आते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम हमारा ये वाला चार्ट की टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस आर टैक्स रेवेन्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट विच आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स, राइट। तो अब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट के और भी सारे तरीके जिनसे उनको रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में क्या क्या आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में मान लीजिए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है, गवर्नमेंट को किसी तरह की फीस मिल रही है, गवर्नमेंट को किसी तरह के फाइन्स मिल रहे हैं, ठीक है। या एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, एस्चीट एक्सेट्रा। ये एस्चीट क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता, ठीक है, कोई है नहीं उस प्रॉपर्टी के लिए, कोई ओनर नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है रीपे करने की कि प्रॉपर्टी आई है तो वापस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, तो एस्चीट किस में आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने कोई रूल वायलेट किया, ठीक है ना, या आपको किसी चीज़ का लाइसेंस लेना है, या गवर्नमेंट ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सारे आइटम्स रेवेन्यू रिसिट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि न तो ये एसेट्स पर इम्पैक्ट डालते हैं ना लाइबिलिटीज़ पर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? दीज आर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। तो सिंपली बजट रिसिट्स दो तरह की हैं, कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स।